नमस्कार। टुडे न्यूज में स्वागत है। हम अंजलि शुरू करी जनकपुर धाम में प्रेमी के हत्या के आरोप में एगोटे महिला पकड़ायल प्रसंग से। श्रीमान और श्रीमती मिलकर प्रेमी के हत्या के आरोप में धनुषा में एगोटे महिला पकड़ायल। धनुषा के कमला नगरपालिका 6 सिगियाही मडान रहनिहार 33 वर्षक शहीद अंसारी के हत्या आरोप में धनुषा के मिथिला बिहारी नगरपालिका 6 सिरसिया टोल रहवाला 24 वर्षक अनिता कुमारी यादव पकड़ायल। मृतक अंसारी के श्रीमान श्रीमती अजीमा खातून के जाहिरी के आधार में यादव के जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा हुनक घरे से पकड़ने जनौलक। बीतल पुस 4 गते धनुषा के मिथिला बिहारी नगरपालिका 2 पुरनदाहा टोल स्थित जनकपुर धनुषा धाम सड़क खंड में रहल खैरी नदी के पुल के नीचा अंसारी के कपार आ गर्दन काट क बोरा भीतर बांधल अवस्था में सब भेटल छल। अनुसंधान में मृतक अंसारी संग अनिता कुमारी यादव 2.5 वर्ष प्रेम संबंध में रहल खुलल अछि। मृतक अंसारी अनिता के कतार रहलो समय बेर बेर पैसा पठबै छल। अनुसंधानक क्रम में यादव के श्रीमान राजकिशोर यादव के सेहो संलग्नता रहल खुलल अछि। यादव बीतल मंगसिर 15 गते सऊदी से घर घुरल छल। अनिता मृतक अंसारी के हुनक श्रीमती बीमार रहल झूठा खबर द क कतार से नेपाल बोलौने छल। अंसारी मंगसिर 26 गते घर घुरल छल। अंसारी के अनिता मंगसिर 27 गते अपन घरे में बुला क श्रीमान श्रीमती मिल क हुनका सूता वाला कोठा में बंधक बना क कोदायर प्रहार क हत्या केने छल। घटना बाद अनिता के श्रीमान राजकिशोर सऊदी घुरल छल। राजकिशोर के नेपाल फिर्ता लाब आवश्यक कानूनी प्रक्रिया भ रहल अछि त पकड़ायल अनिता ऊपर 3 दिनक म्याद थप क अनुसंधान भ रहल जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा जनौलक अछि। अजीमा खातून ले चाहिँ त्यही फोटो हेरेर अनि हामीलाई शनाखत गर्दैछन् र मृतक चाहिँ शहीद अंसारी रहेको चाहिँ हामीलाई खुल्न आयो। खुल्न आइसकेपछि यसमा के खुल्या छ भन्दाखेरि यो शहीद अंसारीसँग अनिता कुमारी यादवको 2.5 वर्षदेखि प्रेम सम्बन्ध रहेको देखिन्छ। तर कतारमा रहेको जायरवलीको श्रीमान शहीद अंसारीको रुममेट सन्तोष तत्माबाट मृतक र प्रतिवादी अनिता कुमारी यादव बीचको सम्बन्धबारे खुल्छ र अनिता कुमारी यादवलाई बेला बेलामा कतारबाट पैसा पठाउने गरेको देखिन्छ। 270 कतारी रियल आएको देखिन्छ। त्यसपछि अनिता कुमारी यादवले मृतकको श्रीमतीको नाउँमा बिरामी रहेको भनेर परिपञ्च गर्छ। यिनीहरूले फर्जी रिपोर्ट बनाएर चाहिँ पठाउँछ। पठाएर आकस्मिक छुट्टी लिन लगाएर नेपाल बोलाउँछ। बोलाइसकेपछि 2 लाख बराबरको ह्यान्ड क्यास इमो मार्फत चाहिँ देखाउँछ हैन। सो गर्छ लिएर आउनुलाई। अनि मिति 81 8 महिना 26 गते जायरवालीको श्रीमान शहीद अंसारी विदेशबाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल काठमाडौँमा ओर्लेर बिहान 9 बजेको समयमा अनिता कुमारी यादवको नाममा रहेको सिम कार्ड रिचार्ज गरी 91 मा प्रतिवादी अनिता कुमारी यादवको मोबाइलमा कल गरेर सोही दिन काठमाडौँबाट बिपी राजमार्ग हुँदै तारापट्टि सिरसियामा बेलुका 20-23 बजे आएको हामीले सबै अनुसन्धानबाट यो खुल्न आउँछ। अनि प्रतिवादी अनिता कुमारी यादवको श्रीमान राजकिशोर यादव चाहिँ 8 महिना 15 गते नै विदेशबाट नै नेपाल आएको भन्ने बुझिन्छ। र अनिता कुमारी यादवको श्रीमान राजकिशोर यादव चाहिँ 81 8 महिना 15 गते नेपाल आएको बुझियो। र राजकिशोर यादव र निजको श्रीमती अनिता यादव मिलेर योजना बनाएर शहीद अंसारीलाई उति 81 8 महिना 27 गते बिहान 11:00 बजे आफ्नै घरको सुत्ने कोठामा बन्दक बनाई वनचरो प्रयोग गरी हत्या गरेको अनुसन्धान गरेर फेला छ। र जाहेरी दरखास्तमा उल्लेखित प्रतिवादीहरूलाई फत्तलास गर्दै जाने क्रममा प्रतिवादी मध्येका अनिता कुमारी यादव गाउँमै फेला परे र उनलाई चाहिँ अहिले 3 दिनको म्याद थप गरेर अनुसन्धान भइरहेको छ। मिथिलाञ्चल के महाकुंभ कहावला 15 दिनक माध्यमिक परिक्रमा आइस शुरू भेलै। फागुन कृष्ण पक्षक औसी में कचरी मठ से भगवान राम आ जानकी के डोला सहित परिक्रमा शुरू भेलै। आई रात धनुषा के हनुमान नगर में विश्राम कक परिक्रमा में सहभागी साधु संत तथा श्रद्धालु सब काल शुक्र दिन भिनसर पूजा पाठ कक भारत बिहारक कल्याणेश्वर प्रस्थान करता।
फागुन औसी के दिन धनुषा के ठेरा कचरी सन निकल बला मिथिला बिहार के डोला तथा जनकपुर के रत्न सागर आ अग्निकुंड सन निकल बला किशोरी जी के डोला जानकी मंदिर भक जनकपुर धाम के हनुमान नगर पुगला बाद माध्यमिकी परिक्रमा के विधिवत रूप में शुरुआत हेबाक परंपरा रही आयल अछि। श्रद्धालु भक्तजन सब नेपाली भूभाग के 90 किलोमीटर आ भारत के 30 किलोमीटर दूरी परिक्रमा करत अछि। नेपाल भारत दुनू मुलुक के धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पारंपरिक सद्भाव के प्रतीक बनल परिक्रमा यात्रा के क्रम में नेपाल में 13 तथा भारत में 2 क 15टा विश्राम स्थल रहल अछि। एही क्रम में धनुषा के हनुमान नगर से भारत बिहार के कल्याणेश्वर तथा फुलहर होइत मोहतरी के मटिहानी, जलेश्वर, मडई, ध्रुवकुंड होइत परिक्रमा कंचन वन पुगत। कंचन वन में परिक्रमा में सहभागी सब एक आपस में होली खेलला बाद औपचारिक रूप में होली के शुरुआत भेल मानल जाइत अछि। तेकरा बाद धनुषा के पर्वता, धनुषा धाम, सतोसर, औराही, बिसौल होइत फेर कल्याणेश्वर जनकपुर धाम घुर क विश्राम करत। फागुन पूर्णिमा के दिन परिक्रमावासी सब जनकपुर के परिक्रमा अर्थात अंतर्गृह परिक्रमा पूरा क घर घुरत। अंतर्गृह परिक्रमा के बिहान भेले जनकपुर में होली खेलबाक परंपरा रहल अछि। परिक्रमा के धार्मिक स्थल में नेपाल भारत सहित के लाखों श्रद्धालु के सहभागिता भेला से मिथिला के महाकुंभ कहि क प्रसिद्ध सेहो रहल अछि। 4.25 किलो सोन सहित 4 गोटे त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल से पकड़ाइल अछि। पकड़ाइल में 3 गोटे महिला आ 1 गोटे पुरुष रहल अछि। ओ सब विदेशी नागरिक सब अछि। फ्लाई दुबई के FZ उड़ान से ओ सब त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में उतरल छल। अध्यागमन के जांच पास क बाहर आबि चुकला बाद ओ सब पकड़ाइल अछि। अध्यागमन के जांच पास भ चुकला बाद प्रहरी के टर्मिनल गेट में आयल हुनका सबके शंका लायक क जांच कैला पर सोन बरामद भेल छल। विमानस्थल प्रहरी प्रमुख SSP सुमेंद्र सिंह राठौर हुनका सब ऊपर अनुसंधान भ रहल जानकारी देलन। सुरक्षा स्रोतक अनुसार पकड़ायल सब उज्बेकिस्तानक रहल अछि। जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपाल केन्द्रीय समिति बैसार बोलाउने अछि। प्रसार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख पूर्ण बस्नेत बैसार फागुन 28 से 20 गते धरि ललितपुर भोल ढोका स्थित ज्यापू प्रज्ञा भवन में बैसबाक जानकारी देलन। बैसार में भादो महीना से पार्टी संचालन के ने जनता संघ जसपा नेपाल आधारभूत संगठन निर्माण अभियान के समीक्षा हेबाक बताओल गेल अछि। बैसार में पालिका समिति के जिम्मेवारी में खटाओल गेल केंद्रीय अभियंता सब अपन अपन कार्य क्षेत्र में भेल कार्य प्रगति विवरण के प्रतिवेदन प्रस्तुत करता। तैना वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति आ पार्टी के संगठनात्मक कार्य योजना लगायत के एजेंडा में बैसार केंद्रित हेबाक बस्नेत बतौलन। बैसार भिनसर 11 बजे शुरू होइत। प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली प्रविधि के दुरुपयोग भ रहल बतौलन अछि। बृहस्पति दिन डिजिटल अपराध नियंत्रण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन करैत प्रधानमंत्री ओली डिजिटल युग में अपराधी एही के सहायता से अपराध कर उद्धृत भ रहल बतौलन। भलाई आ मानवीय सुख के लेल प्रविधि के प्रयोग भेलो पर एही के सदुपयोग भ रहल हुनक कथन अछि। प्रविधि से सुविधा देने संगे एही से अनुचित लाभ लेबक खोजबला आ अपराध करबला सब सेहो रहल ओ कहलन। ये विषय चुनौती भेल ओ कहने अछि। प्रधानमंत्री ओली एखन प्रविधि राज्य आ समाजक लेल चुनौती भेल बतौने अछि। ओ एखन प्रविधि के सहायता में संचालित सामाजिक संजाल सब सभ्य समाज आ राज्य के लेल अवरोध भ क आयल सेहो बतौलन। ओ समाज के सुखी के लेल सेहो सामाजिक संजाल सब बाधा बन रहल बतौलन। आदमी सब क्षणिक रूप में खुशी भेलो पर सामाजिक संजाल से समाजक खुशी छीन रहल ओ कहलन। प्रविधि के दुरुपयोग से सामाजिक अपराध सब बढ़े जा रहल प्रति ओ चिंता सेहो व्यक्त केलन। प्रधानमंत्री ओली कहलन, विकास भेलो पर बेथिती सब बहुतो आबि रहल अछि, तही से सामाजिक संजाल से बचा जरूरी रहल अछि। मोहतरी के सदरमुकाम जलेश्वर में
62 सेना दिवस भव्य रूप में मनाओल गेल अछि। श्री मध्य पूर्वी प्रीतन हेड क्वार्टर के आयोजना में बुध दिन जलेश्वर के रंगभूमि मैदान में विभिन्न कार्यक्रम क सेना दिवस मनाओल गेल अछि। दिवस के अवसर में नेपाली सेना के फोटो प्रदर्शनी, निशुल्क स्वास्थ्य शिविर, सांस्कृतिक कार्यक्रम साथे सेना के विभिन्न गण सब के कला कौशल प्रदर्शन केने छल। आइ देशक किछ भूभाग में वर्षा आ हिमपात भेल जल तथा मौसम विज्ञान विभाग जनौलक अछि। 6 प्रदेश में हल्का वर्षा भेल अछि। आइ भिनसर देशक पहाड़ी भूभाग में आंशिक सँ साधारणतया बदली रहल अछि त तराई आ मधेश के विभिन्न स्थान में धुनी लागल अछि। विभाग बेरिया में सुदूर पश्चिम आ कर्णाली प्रदेशक किछ स्थान आ बाँकी प्रदेशक पहाड़ी भूभागक किछ स्थान में मेघ गर्जन आ चट्याङ सहित हल्का वर्षा के संभावना रहल सेहो जनौलक अछि। विभाग 7 प्रदेश में आंशिक बदली रहला पर 6 प्रदेश में हल्का वर्षा हेबाक जनौलक अछि। मधेश बाहेक के सभी प्रदेश में हल्का वर्षा हेबाक अनुमान विभाग केने अछि। सुदूर पश्चिम आ कर्णाली प्रदेशक किछ स्थान में आ बाकी प्रदेश के उच्च पहाड़ी तथा हिमाली भूभाग के विभिन्न स्थान सब में हिमपात के संभावना सेहो रहल अछि। देश में पश्चिमी वायु के साथे पश्चिमी न्यून चापीय प्रणाली के आंशिक प्रभाव पड़ल सेहो विभाग जानकारी देने अछि। आइ बाजार में सोनक मोल घटल अछि त चांदी के मोल बढ़ल अछि। नेपाल सुन चांदी व्यवसाय महासंघ के अनुसार आइ छापल सोन 200 रुपया से घट क प्रति तोला 1,70,300 रुपया में कारोबार भेल अछि। तहिना आइ चांदी के मोल सेहो 5 रुपया से बढ़ क 1945 रुपया में कारोबार भ रहल नेपाल सुन चांदी व्यवसाय महासंघ जानकारी देलन अछि। भारत के उत्तर प्रदेश स्थित प्रयागराज में लागल महाकुंभ मेला में 66 करोड़ से बेसी आदमी सब गंगा नदी में स्नान केने अधिकारी सब बतौलन अछि। महाशिवरात्रि के दिन से महाकुंभ औपचारिक रूप में समापन भेल घोषणा केने अछि। यद्यपि मेला स्थल खाली होबे में एखनो 1 हफ्ता से बेसी लगबाक अनुमान रहल अछि। महाकुंभ मेला बीतल पुष 29-13 जनवरी से शुरू भेल छल। 45 दिनक अवधि में 66 करोड़ 21 लाख से बेसी गोटे गंगा में स्नान केने उत्तर प्रदेशक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्स मार्फत जानकारी देलन अछि। विश्व इतिहास में ई अद्भुत भेल ओ बतौलन अछि। महाशिवरात्रि के अंतिम दिन शिवरात्रि के दिन मात्रे करीब 1.5 करोड़ गोटे गंगा में स्नान केने छल। शिवरात्रि के दिन भारतीय वायुसेना श्रद्धालु सब ऊपर पुष्प वृष्टि करैत एयर शो प्रदर्शन सेहो केने छल। व्यस्त टुडे न्यूज एखनक लेल एतबे। फेर दोसर समाचार ल क फेर सँ उपस्थित हेबेटा करब। देखैत रही टीवी टुडे। नमस्कार।